साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसमें अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता के बारे में समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता को हालांकि हम पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं में अलग से स्पेशल एक लेक्चर इसका हमने लिया है, वहां से आप धर्मनिरपेक्षता को पढ़ सकते हो। यहां पर सिर्फ एक केस से संबंधित पढ़ेंगे। एक वाद आया था, बहुत ही फेमस वाद है 1994 का, SR बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला। वैसे तो ये मामला राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाना या 356 अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाना, मुख्य रूप से तो इससे संबंधित है, बाकी बहुत सारे मामले थे। और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे SR बोम्मई, इनके नाम से केस डाला गया था। हालांकि ये केस अकेले इनका नहीं था, कई राज्यों से संबंधित मुद्दे थे। तो बात हम केवल यहां धर्मनिरपेक्षता की करेंगे। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और उस निर्णय में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ बातें बताई, कुछ व्याख्याएं दी थी। क्या व्याख्या थी? सबसे पहले तो ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता, साथियों ध्यान रखना, फिर मैं अभी याद आ गया, धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। बोलचाल की भाषा में हम इसको धर्मनिरपेक्षता बोल देते हैं, तो मैं अब जब भी धर्मनिरपेक्षता बोल रहा हूं तो उसको पंथ निरपेक्षता ही समझना। तो इसमें पहली बात यह कही गई कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यह हो गया कि संविधान संशोधन के माध्यम से भी हम धर्मनिरपेक्षता को संविधान से नहीं हटा सकते। बाकी तो आगे मूल ढांचे का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से पढ़ लेंगे, अभी इतना ही समझ लो। दूसरी बात यह कही गई इस मामले में कि धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक नहीं है, और इसका सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना है, इसका अर्थ यह है। तीसरी बात यह कही कि राज्य के मामलों में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। राज्य का व्यवहार सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग व्यवहार धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती मान लो, तो वो संविधान के विरुद्ध माना जाएगा, और अगर ऐसा कर दिया है तो फिर अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया वो वैध है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर 356 लगाया जा सकता है, उसको आधार बनाकर। शुरुआत में केंद्र सरकार के द्वारा 356 का बहुत बार इसका दुरुपयोग हुआ है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम संसद पढ़ेंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार पढ़ेंगे, तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन छोटी सी बात यही है कि केंद्र के द्वारा इसका दुरुपयोग हुआ है। जिस सत्ताधारी दल का शासन रहता है उसके द्वारा जिस राज्य में उनकी सत्ता नहीं है उनके साथ कहीं ना कहीं इसका भेदभाव किया गया है। इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करके वहां पर चलती हुई सरकार को हटाया गया है। इसके खिलाफ ही मूल रूप से यह मामला आया था इसमें। लेकिन इस मामले में धर्मनिरपेक्षता के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई भी राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है तो उसको संविधान के विरुद्ध माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में राज्य के खिलाफ अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना वैध हो जाएगा, वैलिड है। एक बात और कही गई कि अगर मान लो चुनाव प्रचार में कोई राजनीतिक दल है, कोई संगठन है, वो धर्म के आधार पर मतदाताओं से मत देने की अपील करता है, वोट मांगता है, तो वो भी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। अतः धर्म आधारित चुनाव प्रचार भी संविधान के विरुद्ध है। यह हमारी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित थोड़ी सी भूमिका है। इस भूमिका को इसलिए हमने यहां पर शामिल किया है क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 धर्मनिरपेक्षता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यह बात अलग है कि धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता शब्द को
संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया है। पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता को नहीं अपनाया गया था। पहले दिन से पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान में थी, और इसका उदाहरण हम अनुच्छेद 25 से 28 देख सकते हैं। और भी उदाहरण है जिसको पहले हम पढ़ चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 25 पर चर्चा करते हैं। इसका टाइटल है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो साथियों, इस टाइटल में कई बातें स्पष्ट हो रही है, और जब अंदर इसमें जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। इसका जो पहला खंड है उसमें कुछ सीमाएं दी गई हैं, यानी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, और कुछ हमें स्वतंत्रता दी गई है धर्म से संबंधित। 3-4 तरह की इसमें स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, धर्म का आचरण करना यह हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का प्रचार करने का सबको समान हक होगा। ये सारी चीजों का सबको समान हक होगा, लेकिन ये 3-4 चीजों के अधीन रहेगी। कौन सी है वो बातें? एक तो पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, मोरालिटी, सदाचार, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और जो ये भाग 3 हैं इनके कोई और जो प्रावधान हैं उनके अधीन रहते हुए 4 इस पर प्रतिबंध है। मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और संविधान का ये भाग 3, इसके अधीन रहते हुए ये स्वतंत्रताएं हैं। जो भी मैंने 3-4 स्वतंत्रताएं बताई है, अंतःकरण की, अबाध रूप से धर्म को मानने की या आचरण करने की या प्रचार करने का, इस पर यह प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के अधीन हमें यह स्वतंत्रता मिली है। स्पष्ट रूप से आप देख लो इसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28, ये इसका टाइटल है। ये लिखा हुआ है इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का सबको हक होगा, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधान इनके अधीन रहते हुए। इस भाग कौन सा? तीसरा भाग है। तो यानी मौलिक अधिकारों में भाग 3 है जो हमारा मौलिक अधिकारों का, उसके अधीन, और ये 3 बातें जो लिखी है उनके अधीन रहते हुए, यानी अनुच्छेद 25 इन सब के अधीन है। अगर वो चीजें कहीं भी आ जाती है तो अनुच्छेद 25 पर प्रतिबंध लग जाएगा, यानी ये उनसे गौण हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमें इसमें स्वतंत्रता मिली हुई है धर्म से संबंधित, यानी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली धार्मिक स्वतंत्रता इन लोक व्यवस्था के, सदाचार के, स्वास्थ्य के और मूल अधिकारों के अधीन। एक तो ये स्पष्ट हो गया। दूसरा ये है, या इसी को अलग अर्थ में देखें तो, कि अगर राज्य को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य में से किसी पर खतरा है तो मूल अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान, जो मूल अधिकारों से जुड़े हुए अन्य प्रावधान हैं, तो वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। स्पष्ट है मेरे हिसाब से? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या मूल अधिकारों से संबंधित अन्य कोई प्रावधान आगे आ रहा है तो धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, यानी अधिकार मिला हुआ है सीमाओं के साथ, प्रतिबंधों के साथ। उदाहरण के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता जिससे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाए, लोक व्यवस्था और सदाचार को खतरा हो। अतः धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा या जो अश्लीलता की अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। कोविड जैसी स्थिति में स्वास्थ्य का खतरा था तो प्रतिबंध लगा दिया,
बताओ, मंदिर में जाने पर, मस्जिद में जाने पर, गुरुद्वारे में जाने पर प्रतिबंध लगा था कि नहीं लगा था? बिल्कुल लगा था। और एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, अर्थात अपनी इच्छा से वह अपना धर्म बदल सकता है। क्या हुआ? ठीक है, हाँ देख लो। तो ठीक है, इससे संबंधित एक केस आया स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। स्टेनिस्लास बनाम, शॉर्ट में लिख देते हैं, मध्य प्रदेश, 1977 ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ इसमें? उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि अनुच्छेद 25 का जो पहला खंड है वो केवल धर्म के प्रचार से का अधिकार देता है आपको, धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं देता है। क्योंकि ऐसे मुद्दे बहुत सारे सामने आए कि सभी धर्मों ने या कुछ धर्मों ने कम, कुछ ने ज्यादा धर्म का प्रचार किया और लोगों को कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया, अपने धर्म में लोगों को दूसरे धर्म में से लाने का प्रयास किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो अनुच्छेद 25 के पहले खंड में जो आपको धर्म के प्रसार करने का जो अधिकार मिला हुआ है वो धर्मांतरण करने का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो ये फिर गलत है। यानी इसका सीधे से अर्थ में हम ये देखें कि कोई भी व्यक्ति बल, कपट, लालच, प्रलोभन या किसी व्यक्ति को इनके आधार पर धर्मांतरण कराता है या इसके लिए प्रेरित करता है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन समझा जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से किसी धर्म को धारण कर रहा है तो फिर वो दिक्कत नहीं है, वो वैध है। इसका भी वैसे तो दुरुपयोग होता है कि व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से डराकर धमकाकर कुछ भी कराया जा सकता है और वो ये कहे कि मैं तो अपने मन से मान रहा हूं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये स्पष्ट न्यायालय ने संरक्षण दिया, अगर आपको ऐसा कोई कराता है, जबरदस्ती कराता है, तो फिर आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अगर जबरदस्ती करता है तो दंड मिलेगा उसको। एक शब्द आया आचरण। आचरण का मतलब है कि पूजा करना, धार्मिक अनुष्ठान है, अपने विचारों का प्रदर्शन है, ये सारे आचरण में शामिल होते। तो पहला खंड यहां स्पष्ट हो गया है। दूसरा जो इसका खंड है उसमें राज्य को विधि बनाने से संबंधित कुछ, अच्छा ये हमने लिखा ही नहीं है, चलो कोई नहीं, इस पर वैसे चर्चा कर लेते हैं। इसमें यह कहा है कि कोई भी बात जो इस अनुच्छेद की है, यानी जो इसके पहले खंड में कोई बात हुई है, वो राज्य को विधि बनाने से नहीं रोकेगी। और कुछ बातें लिख दी गई हैं, या फिर हम ये नकारात्मकता से इसमें सकारात्मक अर्थों में आपको लिखवाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। इसमें 2-3 बातें लिखी हुई। पहली बात यह है कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित किसी गैर धार्मिक पक्ष, ये ध्यान रखना, धार्मिक आचरण से संबंधित किसी गैर धार्मिक पक्ष, कोई भी हो सकता है, आर्थिक, राजनीतिक हो सकता है, वित्तीय हो सकता है। तो यानी राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित कोई भी जो गैर धार्मिक मामला है, पक्ष है, जैसे कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप है। धर्मनिरपेक्ष में भी मतलब सभी धर्मों को समान मानते हुए या किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए, तो इनको विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए फिर राज्य विधि बना सकता है। संविधान में तो यह लिखा है कि इन मामलों में उसको विधि बनाने से नहीं रोका गया है, लेकिन इसका सकारात्मक अर्थ यही देख लो कि वो विधि बना सकता है। बात तो एक ही है। यानी उदाहरण के तौर पर हम देखें कि कोई मंदिर है, मस्जिद है, उसने कोई जमीन खरीदी है। अब ये जमीन खरीदना ये कानूनी है या गैर कानूनी है, ये प्रश्न धर्म से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मामला गैर धार्मिक है।
धर्म से संबंधित जमीन हमको खरीदनी थी, खरीदी है, लेकिन मामला एक ऐसा हो गया, ये गैर धार्मिक मामला हो गया। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, समाज सुधार भी कह सकते हैं इसको, इसमें केवल सुधार शब्द ही लिखा है वैसे तो संविधान में, हम समाज सुधार भी इसको बोल सकते हैं। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं, हिंदुओं की कौन सी संस्थाएं, सार्वजनिक प्रकार की, हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग या अनुभागों के लिए खोलने के लिए विधि बना सकता है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि विधि, इन मामलों में राज्य को विधि बनाने से नहीं रोका जा सकता। तो अर्थ यही हुआ कि राज्य विधि बना सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, राज्य सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए, सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए, और हिंदुओं की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभागों के लिए खोलने के लिए विधि बना सकता है। कौन विधि बना सकता है? राज्य। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सा मतलब यह है कि समाज के कल्याण और समाज सुधार को धर्म से ऊपर माना गया है, और यदि किसी भी धर्म के द्वारा कहीं पर भी समाज में अशांति उत्पन्न होती है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि धर्म की आड़ में समाज के हित और कल्याण की बलि नहीं दी जा सकती। भारत जैसे देश में बहुत बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि जनता गांवों में निवास करती है, बहुत ज्यादा लोग निर्धन हैं, अशिक्षित है। हमारा समाज अंधविश्वास और सामाजिक कुप्रथाओं से घिरा हुआ है। आज भी लोग भाग्य और कर्म के सहारे जीते हैं। शोषण और अत्याचार को कर्मों का फल मानकर सहन किया जाता है। अतः भारत जैसे देश में धर्म के नाम पर समाज को अपने भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना उचित है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने पहले से ही संविधान में इन प्रतिबंधों का वर्णन कर रखा है। इसलिए अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, वो प्रतिबंधों के साथ मिला हुआ है। ये अनुच्छेद 25 का ये दूसरा खंड। अब इस दूसरे खंड के बाद संविधान में दो स्पष्टीकरण भी दे रखे हैं। इस अनुच्छेद 25 के दूसरे खंड के बाद वो क्या स्पष्टीकरण है? इसमें एक तो सिखों से संबंधित स्पष्टीकरण, सिख धर्म के लोगों के लिए, और एक हिंदू शब्द के लिए है। दो स्पष्टीकरण है, सिख धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए। ये कृपाण से संबंधित है, व्यक्ति कृपाण रख सकता है, यानी सिखों द्वारा कृपाण धारण किया जाना या उसको लेकर चलना सिखों के धार्मिक आचरण का एक आवश्यक पक्ष है। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब यह हुआ, यह स्पष्टीकरण यहां पर दिया है तो इसका मतलब यह है कि लोक व्यवस्था के आधार पर भी सिखों को कृपाण धारण करने से मना नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण दिया है, इसका अर्थ हम ये लेंगे। बाकी तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये सब इन 3-4 चीजों के अधीन है, लेकिन यहां पर स्पष्टीकरण है तो यहां पर वो यानी कृपाण धारण कर सकते हैं, साथ उसको लेकर चल सकते हैं। वो धार्मिक आचरण का एक आवश्यक पक्ष है उनका। एक स्पष्टीकरण हो गया। दूसरा स्पष्टीकरण हिंदुओं से हिंदू शब्द से संबंधित है, जो हमने पढ़ा था, हिंदू के धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक वाली। उस हिंदू शब्द का अर्थ यह है कि उस हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध ये तीनों शामिल रहेंगे। ये जो हिंदू शब्द है इसमें सिख, जैन और बौद्ध ये बौद्ध
तीनों धर्म भी हिंदू शब्द के अंदर आएंगे। ये वहां स्पष्टीकरण लिखा है, संविधान में ही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। अब ये अनुच्छेद हमने पढ़ा, देखो तो इसकी भाषा से क्या प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 21 के अधीन है स्पष्ट रूप से, क्योंकि 25 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर ऐसी धार्मिक उपासना आचरण का दावा नहीं किया जा सकता जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करे, क्योंकि जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार किस अनुच्छेद में 21 से जुड़ा हुआ है, तो ये 21 से अधीन है। इसी तरह से मान लो ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी आपको अधिकार अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। और एक मामला आया था इससे संबंधित तो सर्वोच्च न्यायालय में, चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का मामला। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि दूसरों की शांति को भंग करके ध्वनि प्रसारक यंत्रों से प्रार्थना करना धर्म का अंग नहीं है। तो ध्यान रखना, आप पढ़ रहे हो और कोई डिस्टर्ब कर रहा है, किसी के माइक वाइक चल रहे हैं, तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। मतलब वो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते। आपका तो उल्लंघन इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन आपको उसकी धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा है, इसको हम स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। और एक सिंपल सी बात यही है कि ये जो 25 अनुच्छेद है ये धर्मनिरपेक्षता का आधार है। तो साथियों, एक छोटी सी चर्चा हमारे इस अनुच्छेद 25 से संबंधित। सीधा अपना हेडिंग डालो और लिखना शुरू करो। हेडिंग डालो, नया अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28 ऐसे कैसे उतार लो अनुच्छेद 25 को। इसमें ये टाइटल लिख लो इसका, ये अनुच्छेद 25 का टाइटल है। उसके बाद जो इसमें बातें लिखी वो अलग है। तो अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें ये धर्मनिरपेक्षता टाइटल डालो, फिर इसको बाद में लिख ले तो ठीक रहेगा। धर्मनिरपेक्षता को पहले लिख ले तो ठीक है। चलो आपने ये लिख भी लिया है तो भी आप नीचे धर्मनिरपेक्षता अलग से ब्रैकेट में डाल के उसको लिख लेना। ये 3-4 बातें लिख लो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये SR बोम्मई बनाम वाला मामला, कुछ बातें हमने वहां पर लिखवा दी थी, कुछ बातें वहां डिटेल में नहीं लिखाई जो कि यहां से संबंधित थी, वो यहीं लिखवा देंगे। तो इसको छोड़ नहीं सकते, लिखो धर्मनिरपेक्षता टाइटल डाल के, चाहे इसको काट दो बाद में लिख लेना। लिखो SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। वाद यानी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं दी हैं। नंबर 1 लिखो, धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। मूल ढांचे का अर्थ आप समझते ही हो कि इसको संविधान संशोधन के आधार पर भी, संविधान संशोधन के माध्यम से भी नहीं हटाया जा सकता संविधान से। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना है। नेक्स्ट 3 नंबर, राज्य के मामले में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। राज्य का व्यवहार सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ एक जैसा होना चाहिए। इसमें एक लाइन और लिख ले तो शायद ठीक रहेगा। आप ये लिख लो इसमें, इसलिए यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है तो वो संविधान के विरुद्ध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उस राज्य के खिलाफ अनुच्छेद 356 का प्रयोग वैध माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 लिख लीजिए, यदि चुनाव प्रचार में
कोई राजनीतिक दल या संगठन धर्म के आधार पर मतदाताओं से मत देने की अपील करता है या करते हैं तो वह भी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। अतः धर्म आधारित चुनाव प्रचार भी संविधान के विरुद्ध है। नेक्स्ट लिखो। अब ये अनुच्छेद 25 लिख लो, टाइटल लिख लो, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। 1 नंबर डाल के लिखिए इसमें, लोक व्यवस्था, कोमा, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था के लिए पब्लिक ऑर्डर शब्द का यूज किया गया, सदाचार के लिए मोरालिटी और स्वास्थ्य के लिए हेल्थ। तथा इस भाग का मतलब भाग 3 लिख लो, इस भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, अंडरलाइन कर लीजिए सभी व्यक्तियों को, क्योंकि ये सभी को मिला हुआ है, केवल नागरिकों को नहीं है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, थोड़ा सरल लिख लिए कर दिया मैंने, इसको समझने में आसानी रहेगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने का, धर्म के आचरण करने का और धर्म का प्रचार करने का समान हक होगा। अर्थात, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अर्थात अगर राज्य को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य में से किसी पर खतरा हो या मूल अधिकारों से जुड़े अन्य प्रावधानों का उल्लंघन हो तो वह धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। कौन? राज्य। तो ये 4 आधार हैं। आजकल प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है। मूल बात को छोड़कर जो बात अब तक नहीं पूछी गई है वो ट्रेंड चला हुआ है कि नई नई बातें पूछा जा रहा है। तो या तो अब जैसे हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 25 में कौन सी स्वतंत्रता है, वो पढ़ लिया, प्रतिबंध नहीं पढ़ते थे, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है और पेपर बनाने वाला भी ये ध्यान रखता है कि बार बार उन्हीं प्रश्नों को रिपीट ना करने की बजाय कुछ प्रश्न स्टैंडर्ड के दिए जाएं या कुछ अलग हट के दिया जाए। मेरिट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कठिन आएगा तो सीधी सी बात है मेरिट कम जाएगी, इजी आएगा तो मेरिट ज्यादा जाएगी। नेक्स्ट लिखो, स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977, ये लिखा हुआ। स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 केस में या वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 25 ब्रैकेट में 1 केवल धर्म के प्रसार का अधिकार प्रदान करता है, धर्मांतरण कराने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट 2 नंबर डाल के लिखो, दूसरा खंड। इसमें लिखो, राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित किसी गैर धार्मिक पक्ष जैसे आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष क्रियाकलाप को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए विधि बना सकता है। उदाहरण के लिए किसी इतना ही लिख लो आप, काफी है। उदाहरण वैसे ही याद रख लेना। नेक्स्ट लिखो, राज्य सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए, या समाज को मत लिखो, राज्य, क्योंकि समाज संविधान में नहीं लिखा हुआ है, सुधार लिखा हुआ है केवल। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए
या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों हेतु खोलने के लिए विधि बना सकता है। नेक्स्ट, इनके अलावा, या फिर ऐसे मत लिखो, यह लिख लो स्पष्टीकरण, जो कि संविधान में लिख रखे। स्पष्टीकरण लिख लो नंबर 1, सिखों द्वारा कृपाण धारण किया जाना और लेकर चलना सिखों के धार्मिक आचरण का एक आवश्यक पक्ष है। आवश्यक पक्ष है तो मतलब इस पर प्रतिबंध नहीं है। नंबर 2, हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध तीनों शब्द भी शामिल हैं, या तीनों धर्म भी शामिल हैं। नेक्स्ट, एक लाइन और लिख लो, आई थिंक ठीक है, इतना और ज्यादा डिटेल मत लिखो। ये वो मामला लिख लो, केस लिख लो। सर्वोच्च न्यायालय ने चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया बनाम KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन, KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन वाद में, केस में यह निर्धारित किया कि दूसरों की शांति को भंग करके ध्वनि प्रसारक यंत्रों से प्रार्थना करना धर्म का अंग नहीं है। और एक लाइन ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वैसे आप लिख सकते हो। अनुच्छेद 25 भारत में पंथ निरपेक्षता का आधार है। तो साथियों, ये हमारा आज का एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।